हेलो 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 डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका अपना विशाल ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूं इंडियाज वन ऑफ द बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म वी स्कूलर्स एकेडमी पे। आज हम बात करने वाले हैं मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल की। कितने मार्क्स पे क्या परसेंटाइल आपकी आने वाली है, ये बात करेंगे हम जेई मेन 2026 की। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो कुछ बातें मैं थोड़ी सी और बता देता हूँ जेई मेन 2026 के बारे में। मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल की हम बात करने वाले हैं। रियलिटी चेक है एस्पायरेंट के लिए। क्या भाई, वाई मार्क्स परसेंटाइल, जो भी मार्क्स आपके आएंगे हो सकता है वो आपकी परसेंटाइल जो है वो डिसाइड करेंगे। पर हो सकता है दो बच्चों के मार्क्स सेम हो पर उनकी परसेंटाइल अलग हो। कैसे? डिफरेंट शिफ्ट हो सकती है उनकी, नॉर्मलाइजेशन उनका क्या हो सकता है, अलग हो सकता है। यानी एक पेपर टफ हो सकता है, एक पेपर क्या हो सकता है, ईजी हो सकता है दोनों के मार्क्स सेम हो पर दोनों की परसेंटाइल क्या हो, अलग अलग हो। कंपटीशन लेवल की बात करूं तो वो भी अलग अलग दिन का अलग अलग हो सकता है। दूसरी चीज, परसेंटाइल जो होती है वो रिलेटिव होती है। जिसके मार्क्स सबसे ज़्यादा आएंगे उसके हिसाब से उसको 100% बोल दिया जाएगा, हाईएस्ट मार्क्स वाले को, और बाकी सबकी उसके रिलेटिव जो है वो परसेंटाइल निकलेगी। राइट, बढ़ जाते हैं आगे। अच्छा जी, रियलिटी ऑफ 99 परसेंटाइल की बात करूं तो कोई भी पर्टिकुलर मार्क्स उसके फिक्स नहीं है। यानी कि आप कहो कि 200 से ऊपर आ जाएंगे तो आपको 99 परसेंटाइल मिलेगी ही मिलेगी, नहीं। ये वो दिन डिसाइड करेगा उस दिन पेपर आपका इजी था या टफ था। ठीक है जी। दूसरी चीज, शिफ्ट की डिफिकल्टी भी ये चीज क्या करेगी, डिसाइड करेगी। बढ़ जाते हैं आगे। अच्छा, मोटा मोटा अगर बात करूं मैं, तो अगर आपकी इजी शिफ्ट आती है तो 99 परसेंटाइल आपकी इतने पे आ जाएंगे। अगर मीडियम शिफ्ट है आपकी तो 99 परसेंटाइल आपके इतने पे आ जाएंगे। और अगर आपकी शिफ्ट टफ है तो आपकी जो 99 परसेंटाइल है हो सकता है 150 से 160 पे ही आ जाए। राइट, तो अगर मैं बाकी सबकी भी बात करूं यानी 98 की बात करूं तो थोड़े कम पे आ जाएंगे भाई, ये इस पे आ जाएंगे और ये इस पे आ जाएंगे। मोटा मोटा अगर रहे तो इसके आसपास ही रहना चाहिए। 94 जो सबसे कम रहेगा उसकी बात करूं तो 135 से 140 में आ जाएंगे अगर पेपर इजी होगा। 115 से 125 में आ जाएंगे अगर पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, मॉडरेट होगा। और अगर डिफिकल्ट होगा तो 100 से 110 पे भी आ सकते हैं। ये थोड़ा इसके आसपास ही चलेगा आपका मामला। ठीक है, तो चलिए शिफ्ट वाइज हम पेपर की बात कर लेते हैं। यानी 21 वाले दिन क्या हुआ, 22 वाले दिन क्या हुआ, 23 वाले दिन क्या हुआ, 24 वाले दिन क्या हुआ। अच्छा, शिफ्ट वन में क्या हुआ और शिफ्ट सेकंड में क्या हुआ, तो उसके बारे में बात कर ले। तो सबसे पहला आपका जो पेपर हुआ वो हुआ 21 जनवरी का। 21 जनवरी का शिफ्ट वन के पेपर की अगर मैं बात करूं, 21 जनवरी के शिफ्ट वन की पेपर की अगर मैं बात करूं तो वो थोड़ा मॉडरेट था। बहुत बढ़िया जी। अच्छा, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ तीनों की अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स जो थी वो इजी टू मॉडरेट आई। केमिस्ट्री जो थी वो मॉडरेट टू टफ थी, थोड़ी लेंदी साइड थी। और मैथ्स की बात करूं तो मॉडरेट टू टफ थी, ये भी लेंदी थी, मैं जैसा कि हम एक्सपेक्ट करते हैं। बहुत बढ़िया। अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो 21 जनवरी वाले दिन थोड़े क्वेश्चंस जो थे वो पीवाईक्यू जैसे थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जैसे थे। अच्छा, 21 जनवरी के शिफ्ट टू की बात करूं यानी इवनिंग वाले पेपर की बात करूं तो वो थोड़ा मॉडरेट, वो भी मॉडरेट था। पर शिफ्ट वन से कैसा था, ईजियर था। बहुत बढ़िया। तो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स था इजी टू मीडियम, केमिस्ट्री भी था इजी टू मॉडरेट, और जो मैथ्स था वो था मॉडरेट टू टफ था। राइट, बहुत बढ़िया। अगर फिजिक्स की बात करूं तो उसमें रिपीटेड पीवाईक्यूज थे। ऐसा सा हमने कुछ देखा 21 जनवरी को। ठीक है जी, अब इसके हिसाब से देख लेते हैं कि क्या परसेंटाइल रहेगी कितने मार्क्स पे। अगर मैं 99 परसेंटाइल की बात करूं, अगर मैं 99 परसेंटाइल की बात करूं तो वो 21 जनवरी के मॉर्निंग वाले शिफ्ट में देखेंगे तो 170 से 175 तक आ जानी चाहिए। ये थोड़ा हाईएस्ट साइड है, हो सकता है कि आपका 160 पे भी आ जाए। ठीक है जी, 160 पे भी आ जाए। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, ये थोड़ा सा टफ था तो ये 170 तक भी आ जाए। तो 170 से थोड़ा सा आप आसपास ही चलिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, आइडिया मिल जाएगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। 98% की बात करूं तो 98% 160 से 170 पे आ जाएगा। और यहाँ पे 170 से 175 पे आ जाएगा। और 96 या 97 की बात करूं तो 150 से 160, और ये 160 से 170 पे आएगा। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट था, ये आपका इजी था। आई होप आप सभी को क्लियर हो रहा होगा। ये 160 से 170 पे आ जाएगा। और ये 96 की बात करूं तो 140 से 150 पे आ जाएगा, 130 से 140 पे दे देगा। हो सकता है यहाँ पे 130 से ही आ जाए, तो थोड़ा सा आप रेंज को बढ़ा सकते हैं। ठीक, 90% की बात करूं तो 110 पे हमने रखी है 90%। और यहाँ पे जो है 95 टू 100%, 100 तक मार्क्स पे आ जाएगी। अच्छा जी,
आपके जो यहाँ पे बच्चे हैं, यहाँ पे आपके टॉप 50,000 बच्चा आ जाएगा, आप ये ध्यान में रखना, आपका यहीं पे टॉप 50,000 बच्चा आ जाएगा, बाकी सारा जो है वो नीचे रहेगा। राइट, ये थी आपकी कौन से 21 जनवरी की बात। चलिए बढ़ जाते हैं आप 21 की जगह 22 जनवरी पे। 22 जनवरी जो था उस दिन आपका पेपर कैसा रहा? अगर मैं शिफ्ट 1 की बात करूं तो वो कैसा था आपका? वो था आपका मॉडरेट। कैसा था भाई? मॉडरेट था। और 22 जनवरी की सेकंड शिफ्ट की बात करूं तो वो भी कैसा था आपका? मॉडरेट था। अच्छा, दूसरी चीज, जो 22 जनवरी का अगेन शाम वाला पेपर था वो इजियर था मॉर्निंग से थोड़ा सा इजियर साइड था। कैसे था भाई? फिजिक्स जो था मॉर्निंग वाले में वो इजी टू मॉडरेट था, कैलकुलेशन थोड़ी उसमें लेंथी आई थी। अच्छा, केमिस्ट्री की बात करूं तो वो इजी टू मॉडरेट था, और मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स जो था वो मॉडरेट था और लेंथी था, जैसे कि हम एक्सपेक्ट करते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, फिजिक्स की बात करूं यहाँ पे वो भी इजी टू मॉडरेट था, केमिस्ट्री की बात करूं तो वो भी इजी टू मॉडरेट था, और मैथ्स अगेन देखा जाए तो वो मॉडरेट था। देखा जाए तो लोगों का जो है थोड़ा थोड़ा क्या है, वो सेम सा ही बिहेवियर है, पर 22 जनवरी में सवाल जो थे वो ईजियर थे मॉर्निंग से। बच्चों का जो रिस्पॉन्स था वो हम आपको बता रहे हैं। बढ़ जाते हैं आगे। ठीक है जी, परसेंटाइल क्या रहेगी भाई? परसेंटाइल देख लेते हैं। तो आप परसेंटाइल देखोगे तो 22 मॉर्निंग वाले में 99% आपकी 160 पे आएगी। 160 मतलब क्या? 150 से 160 तक आ जानी चाहिए। बहुत बढ़िया। और यहां पे कितनी आनी चाहिए? ये आपकी 180 या 170 से 190 तक आ जानी चाहिए, ये आपकी रेंज रहेगी। राइट, 98% की बात करूं तो ये 145 यानी कि आपकी 140 या 135 से 145 तक आ जानी चाहिए। और ये आपकी कितने पे आ जाएगी भाई? ये आपकी आ जाएगी 160 से 175 तक आ जाएगी। राइट, सिमिलरली क्या है आपका 96% जो है वो आपका 115 से 125 या 100 आपका 105 से 125 तक आ जाएगी। और यहाँ पे क्या रहेगी आपकी? ये रहेगी 120 से 130 पे। राइट, और 90% की बात करूं तो कुछ इसके आसपास आपकी रहेगी। आई होप आप सभी को क्लियर कट आइडिया मिल गया होगा। बढ़ जाते हैं हम किस पे? 23 जनवरी पे। अच्छा, 23 जनवरी की अगर मैं बात करूं तो 23 जनवरी शिफ्ट 1 आपका जो था वो इजी था दूसरे एग्जाम्स के रिस्पेक्ट में। बहुत बढ़िया जी। फिजिक्स की बात करूं तो वो इजी टू मॉडरेट था, केमिस्ट्री की बात करूं वो इजी टू मॉडरेट था, और मैथ्स भी आपका जो था वो मॉडरेट साइड था, कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा थी। अच्छा, जो आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री रहे वो थोड़े फॉर्मूला बेस्ड रहे। और जो 23 जनवरी सेकंड शिफ्ट था वो टफ था। वो कैसा था आपका? टफ था। ऐसा क्यों? फिजिक्स आपकी टफ आई थी, केमिस्ट्री इजी टू मॉडरेट आई थी, और मैथ्स जो थी वो आपकी कैसी आई थी? मॉडरेट आई थी। अच्छा, मैथ्स क्या थी आपकी? मॉडरेट तो थी, बट जो एक्सपेक्टेड से क्या थी? इजियर थी, डुएबल थी, इजियर देन एक्सपेक्टेड। बट कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा क्या थी? हैवी थी। तो जिसकी स्पीड अच्छी होगी और थोड़ी कैलकुलेशन अच्छी होगी वो बच्चा आराम से कर लेगा। राइट, बढ़ जाते हैं आगे भाई, परसेंटाइल की बात कर लेते हैं। 23 मॉर्निंग और 23 इवनिंग की अगर मैं बात करूं तो 99 परसेंटाइल 180 से 155 यहाँ पे आ रही है, 180 पे यहाँ, 155 पे यहाँ। आप इसको 170 से 180, और यहाँ पे 100 आप क्या ले सकते हैं? 145 से 155 ले सकते हैं। राइट, थोड़ा सा आप गैप रख सकते हैं। 98% क्या रहेगी आपकी? यहाँ पे रहेगी आपकी 155 से 165, और ये रहेगी कितनी आपकी? 130 से 140 के अराउंड आ जानी चाहिए। बहुत बढ़िया। सिमिलरली यहाँ पे आपके कितना? 50,000 बच्चा आपका टॉप 50,000 यहाँ पे आ जाएगा। अगले की बात करते हैं भाई। 96% की बात करूं तो ये रहेगा आपका कितना? 130, 125 से 135, और ये रहेगा आपका कितना भाई? ये रहेगा आपका 95 से 105। ठीक, और 90% जो है आपका कितने पे आ जाएगा? 80 से 85, और ये 95 से 105। राइट, बहुत बढ़िया जी। जो आपका टॉपर बच्चा होता है वो जनरली आपका हायर मार्क्स लेके ही आता है, तो नीचे जैसे जैसे जाओगे आपके मार्क्स गिरते रहेंगे। ठीक है, बढ़ जाते हैं 24 जैन की बात कर लेते हैं भाई। 24 जैन शिफ्ट 1 की अगर मैं बात करूं और शिफ्ट 2 की अगर मैं बात करूं तो शिफ्ट 1 जो था वो मॉडरेट था, और शिफ्ट जो टू जो था वो मॉडरेट टू टफ था। बहुत बढ़िया। अच्छा, 24 जैन शिफ्ट 1 की अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स मॉडरेट रही, केमिस्ट्री मॉडरेट रही, लेंथी थी, और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ज़्यादा थे, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन ज़्यादा थे, उसकी वजह से बच्चों को टाइम लग रहा था। राइट, और मॉडरेट की क्या बोलते हैं, मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स आपकी एज यूजुअल लेंदी रही। ठीक है जी। और अगर मैं बात करूँ शिफ्ट 2 की तो ये मॉडरेट टू टफ रही,
मॉडरेट टू टफ रही। फिजिक्स जो थी वो मॉडरेट रही, कंपेरेटिवली डुएबल थी, बहुत बढ़िया। अच्छा, केमिस्ट्री जो थी वो यहाँ पे आपकी टफ थी, जो हमने पिछले पेपर्स में नहीं देखी थी। और मैथ्स यहाँ पे एज यूजुअल लेंदी थी। अच्छा, इसमें जो हमने देखा, इस सेकंड शिफ्ट में जो हमने देखा, उसमें केमिस्ट्री सबसे टफ थी, फिर मैथ्स और फिर फिजिक्स, जो कि अनएक्सपेक्टेड सा था बच्चों के लिए। ठीक है जी। अगर मैं देखूं यहाँ पे आपकी शिफ्ट वाइज क्या देखें, परसेंटाइल का बात करें, तो 24th मॉर्निंग में जो आपकी 99 परसेंटाइल है वो 160 से 165 पे आ जाएगी। और 24th इवनिंग में 150 155 से, या फिर कहें 140 से भी आ सकती है, क्योंकि केमिस्ट्री यहाँ पे क्या थी, टफ थी। बच्चा केमिस्ट्री सोच के जाता है कि उसको ईजी लगेगी, बट वहाँ पे केमिस्ट्री ही टफ आ गई, तो उसके लिए जनरली मेजोरिटी ऑफ बच्चों के लिए ऐसा होगा कि केमिस्ट्री टफ आ गई, अब मैं क्या करूँ, क्योंकि जोड़ तो वो केमिस्ट्री में मार के जाता है नहीं। तो ऐसा हुआ होगा, तो यहाँ पे हो सकता है कि आपकी जो परसेंटाइल है वो थोड़ी कम मार्क्स पे भी आ जाए। अच्छा, 98 परसेंटाइल 150 से 160 या 140 से 150, 97 परसेंटाइल 140 से 150 या 130 से 140, और 96 परसेंटाइल 130 और ये 120, और 90 परसेंटाइल आपकी 100, ये 80 से 85 पे आ जाएगी। राइट, आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, आगे बात कर लेते हैं बच्चों की बड़ी मिस्टेक्स क्या रहती है। बिग मिस्टेक स्टूडेंट जो में बना करते हैं वो क्या है, मार्क्स चेस करने की कोशिश करते हैं, एक्यूरेसी और स्ट्रेटेजी को भूल जाते हैं। आप जितना ज़्यादा स्ट्रेटेजाइज करोगे अपने पेपर को, उतना ही अच्छा आप क्या कर सकते हो, स्कोर कर सकते हो। तो आपको ध्यान देना है स्ट्रेटेजी पे, स्ट्रेटेजी कितनी अच्छी रहेगी, और उस दिन के हिसाब से अगर फिट बैठ गई वो, तो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। अच्छा, आप क्या करें, मैथ्स जो है जनरली लेंदी ही आ रही है, तो मैथ्स में आप क्या करें, क्वेश्चंस को पहले ही सिलेक्ट कर लें, और अगर आप सिलेक्ट कर लेते हैं तो आपको फ़ायदा होगा। बहुत बढ़िया। केमिस्ट्री में अगर मैं बात करूं, तो आप जो ये पेपर देख के जा रहे हैं ये तो देख के जाएं, क्योंकि इनमें कुछ कुछ पोर्शन जो है वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, कुछ कुछ टॉपिक जो है वो रिपीट हो रहे हैं। बहुत बढ़िया, तो वो फ़ायदा होगा आपको। दूसरा, जो टॉपिक आपके नहीं आए हैं उनको भी करके जाएं, आसपास के सारे। तो ये स्ट्रेटजी अगर आप रखेंगे केमिस्ट्री में तो आपको फायदा होगा। और फिजिक्स में भी आप क्या करें, जो पेपर अभी तक हो चुके हैं 21 से 24, या 28 तारीख वालों के लिए मैं बता रहा हूं, जो 21 से 24 तक अभी पेपर हो चुके हैं उनको जरूर देखें, और फिर आगे की आप स्ट्रेटजी केमिस्ट्री वाली जो है वही रख के आप जाएं, आपको फायदा होगा। राइट, बढ़ जाते हैं आगे। स्मार्ट स्ट्रेटजी फॉर 2026 क्या रही, मैक्सिमम एक्यूरेसी वाले फायदे में रहेंगे। आप क्या करें, 28 वालों के लिए खासकर इजी अटेम्प्ट पहले, इजी और मीडियम क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करें, डिफिकल्ट को ना करें। अवॉइड ईगो अटेम्प्ट ना करें तो आपको फायदा होगा। बहुत बढ़िया जी। अच्छा, फाइनल टेक अवे क्या रखेंगे, परसेंटाइल जो है वो रिलेटिव होती है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, और स्मार्ट स्ट्रेटजी अगर आपकी रहेगी वो हार्ड वर्क से ज़्यादा आपको फायदेमंद देगी। हो सकता है बच्चे ने बहुत मेहनत कर रही हो, बहुत मेहनत कर रही हो, और एंड में उसकी स्ट्रेटजी ना बैठे, और दूसरा बच्चा जो है किस तरीके से जो अभी चल रहा है उसके हिसाब से स्ट्रेटजी बना के जाए, तो हो सकता है जो दूसरा बच्चा है वो ज़्यादा मार्क्स ले आए, और हार्ड वर्क वाला हार्ड वर्क ही करता रह जाए। इस तरीके से हमने बहुत बार देखा है। राइट, आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, सायोनारा। एंड वन मोर थिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।